खामोश मैदान, गर्द उड़ रही है। एक तरफ एक जालिम लश्कर और दूसरी तरफ कमजोर खौफ ज़दा लोग, और उन्हीं के दरमियान एक नौजवान जिसके हाथ में न तलवार है न जुरा, सिर्फ ईमान है। ये कहानी है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। ये कहानी है ईमान और ताकत के टुकराव की। ये कहानी है उस लम्हे की जब तारीख ने कुरूट बदली। कुरान मजीद हमें सूरह बकरा में बनी इसराइल के एक दौर का मंजर दिखाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का जमाना था। बनी इसराइल कमजोर हो चुके थे। दुश्मन कौमों ने उन पर गलबा पा लिया था। वो अपने नबी के पास आए और कहा, हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। अल्लाह ताली ने उनके लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया, लेकिन बनी इसराइल ने एतराज किया। वो कहने लगे, उसे हम पर हुकूमत का हक कैसे मिल सकता है? वो मालदार नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने उसे तुम पर बरगजीदा किया है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत में वसीयत दी है। ये पहला सबक था। क़ियादत माल से नहीं, सलाहियत और अल्लाह के इंतिखाब से होती है। तालूत ने लश्कर तैयार किया। वो निकले अपने सबसे बड़े दुश्मन जालूत का मुकाबला करने। जालूत एक ताकतूर जालिम हुक्मरान था। उसकी फौज अजीम थी। रास्ते में अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया। तालूत ने कहा, अल्लाह तुम्हें एक दरिया के जरिए आजमाएगा, जो उसमें से पेट भर कर पाएगा वो मुझसे नहीं, और जो ना पाए वो मेरे साथ है, सिवाय उसके जो एक चुल्लू ले ले। अक्सरियत न ठहर सकी। उन्होंने पानी पी लिया। सिर्फ थोड़े लोग सब्र कर सके। ये दूसरा सबक था। फतह तादाद से नहीं, इताअत से आती है। जब वो जालूत और उसकी फौज के सामने पहुंचे तो कमजोर ईमान वाले बोल उठे, आज हम जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो यकीन रखते थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं अल्लाह के हुक्म से। फिर वो लम्हा आया, सिफें आमने सामने थी। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों पर हमें फतह दे। और फिर जंग शुरू हुई। उसी मैदान में एक नौजवान मौजूद था, दाऊद अलैहिस्सलाम। वो अभी नबी नहीं बने थे। वो एक नौजवान थे, ईमान से भरपूर। कुरान कहता है, फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि वक़तल दाऊद जालूत, बस उन्होंने उन्हें अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। कोई तफसील नहीं, कोई ड्रामाई मंजर नहीं, सिर्फ एक हकीकत, एक नौजवान, एक पत्थर और एक जालिम का खात्मा। ये फतह हथियार की नहीं थी, ये फतह ईमान की थी। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही अता की और हिकमत अता की, और जो चाहा उन्हें सिखाया। यहां से एक नया दौर शुरू हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम न सिर्फ बादशाह बने बल्कि नबी भी बने। उन्हें ज़बूर अता की गई। अल्लाह ताली फरमाता है कि पहाड़ और परंदे उनके साथ तस्बीह करते थे। वो नर्म दिल थे, अदल करने वाले थे। उन्हें लोहे को नर्म करने का मुजज़ा अता हुआ। वो खुद अपने हाथ से ज़रहें बनाते थे, अपनी मेहनत से कमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन रोज़ा दाऊद का रोज़ा है, एक दिन रोज़ा एक दिन अफ्तार। और सबसे बेहतरीन नमाज दाऊद की नमाज है। आधी रात सोते, एक तिहाई क़ियाम करते और फिर छठा हिस्सा सोते। ये हमें बताता है कि ताकत के साथ इबादत भी ज़रूरी है। दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़या भी कुरान में है। जब दो फरीक दीवार फलांग कर उनके पास आए, वो एक मुकदमा लेकर आए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जल्दी फैसला किया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह आजमाइश थी। उन्होंने फौरन सजदा किया और तौबा की। यह तीसरा सबक था। एक नबी भी अगर किसी मामले में जल्दी करे तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है ईमान, सब्र, अदल, इबादत और आजिज़ी। वो नौजवान जो कभी लश्कर में एक सिपाही था, अल्लाह ने उसे नबी और बादशाह बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने मैदान में अल्लाह पर भरोसा किया था। आज भी जालूत मौजूद है, जुल्म मौजूद है, ताकत का गुरूर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे अंदर दाऊद जैसा ईमान है? क्या हम आजमाइश के दरिया पर सब्र कर सकते हैं? क्या हम कुल्त के बावजूद यकीन रख सकते हैं? तारीख गवाह है, फतह हमेशा तादाद की नहीं होती, फतह हमेशा ताकत की नहीं होती, फतह हमेशा अल्लाह की होती है। और अल्लाह जिसे चाहे उसे इज्जत दे। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये हर दौर में जिंदा है।
اور اسلامک وقیو کے لیے امیزنگ اسلام چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔ اللہ حافظ۔